हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं अपने स्किन एनालिसिस के लिए जा रही हूँ। मेरा जो फेस का स्किन है ना, इस पे इन्फ्लेमेशन बहुत हो रही है, रेडनेस हो रही है। और अभी तो मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा, सिर्फ सनस्क्रीन है, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा रखी है। और मुझे डॉक्टर को दिखाना है कि छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, रेड रेड ऐसे स्पॉट्स हो रहे हैं, ये घमोरी टाइप के दाने निकल रहे हैं। मतलब ऊपर ऐसे पिंपल जैसे ऐसे नहीं दिखते हैं, पर छूने पे ना इतना टेक्सचर हो रहा है, दाने हो रहे हैं, और ये गर्मी से ही हो रहे हैं। मैं आम खा रही हूँ ना, इतना मुझे लगता है इस वजह से भी है। तो मेरे कुछ चीज़ें बाकी थी, कुछ ट्रीटमेंट्स थे, तो वो हो नहीं पा रहा है अलाइन जो फेस पे करवाना है। लास्ट मैंने क्या करवाया था, माइक्रो नीडलिंग करवाई थी, और वो भी शायद अप्रैल में हुई होगी। और इतना ज़्यादा टाइम अब हो चुका है, इस जुलाई ना, और मैंने कुछ भी नहीं करवाया है फेस पे। तो पहले मैं दिखाऊंगी डॉक्टर को, और उसके बाद जो वो सजेस्ट करेगी फिर वही मैं करवाऊंगी। और आज ना मैंने, पता है, ये देखो कैसा पहन रखा है ये, वो इसलिए कि धूप भी है और मेरे हाथ पर ये हुआ है ना CO2, तो ये दिखता भी है। तो सब लोग ना पूछते रहते हैं ये क्या हो गया, क्या हो गया। तो मैंने सोचा चलो वाइट भी है और ये कवर भी हो जाएगा तो अच्छा लगेगा ना। मैंने ये पहने हैं, शॉर्ट्स है ये, ऐसे इसको पहन लिया है। रूम पे ही कपड़े वपड़े मुझे टेलर को देने। यहाँ पे एक बॉक्स भी है जो कि मुझे हटाना है। ऐसे तो ठीक ही लग रहा है ये, है ना। तो हाँ, इधर ये पूरा बॉक्स पड़ा हुआ है, इसमें मुझे कुछ गिव अवे का सामान देना है, क्योंकि इतना सारा सामान हो चुका है ना घर पे। तो इतना क्लटर मेरे को देखकर अच्छा नहीं लग रहा। और घर पे भी या कोई जानने वाले भी कितना ही सनस्क्रीन, फेस वॉश कितने सारे यूज़ कर लेंगे। तो ये पूरा बॉक्स यहाँ पे ना ये भरा हुआ है, इसे मैं खाली करूँगी, गिव अवे में दूंगी। जो ना निकलने में अभी टाइम है थोड़ा, और अभी देखो थोड़ी देर में, मतलब पसीना देख रहे हो, ये ऑयल पसीना कितना आ गया। खैर कोई बात नहीं, मैं गिव अवे अनाउंस कर ही देती हूँ। तो सबसे पहले है यहाँ पर ये रिक्विल का सनस्क्रीन, और ये है मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट हो गया। फिर तीसरा प्रोडक्ट है ये एब्सोल्यूट रिपेयर, जो लॉरियल का आता है, ये हेयर मास्क है इनका। ठीक है, फिर है गार्नियर का ये हेयर कलर है, शेड है ये लाइट ब्राउन। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ प्रोडक्ट हो गया। और फिर फिफ्थ प्रोडक्ट है ये सेरावी की मॉइस्चराइज़र है ये, और इसमें सनस्क्रीन भी है SPF 30। फिर ये लिनाज की दिस इज़ बाउंसी एंड फर्म स्लीपिंग मास्क का ये ट्रायल पैक है। और फिर है ये बूम बूम क्रीम। ठीक है, तो ये मैंने लिया भी था, और इसमें से जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। ठीक है क्रीम, बट आई थिंक हाइप ज़्यादा है, कुछ ऐसे इतना कोई काम नहीं करती है। एज अ मॉइस्चराइज़र इट इज़ गुड, एंड इफ़ यू लाइक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रूटी फ्लोरल फ्रेग्रेंस पसंद है, देन इट इज़ फाइन। पर मेरा ऑयल इतना आता है ना, पसीना मुझे बहुत ज़्यादा आता है, तो मैं इतने स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकती हूँ। ठीक है, तो ये भी मैं गिव अवे में दे रही हूँ। तो हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्ट्स हो गए यहाँ पे। तो कोई भी पार्टिसिपेट इसमें कर सकता है। और देखो लड़के भी मुझे बोलते रहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें देखो आप भी लगा सकते हो। आपको मन हुआ फाउंडेशन भी लगा सकते हो, नहीं मन हो तो आप अपने घर पे, आपकी मम्मी होगी, बहन होगी, गर्लफ्रेंड होगी, गर्लफ्रेंड घर पे तो नहीं होगी मतलब बीवी होगी, तो उसको दे देना। और बाकी हेयर कलर आप यूज़ कर सकते हो। फिर ये मास्क है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक और स्लीपिंग मास्क है, बॉडी मॉइस्चराइज़र है। तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गिव अवे के लिए आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है कि आपने पार्टिसिपेट कर लिया, और लाइक शेयर, वही सारी चीज़ें जो होती है। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि 10 लोगों को भेजिए, 20 लोगों को भेजिए। तो पार्टिसिपेट कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। आज तो पूरी मार्केट खाली पड़ी है, मतलब इस साइड तो ब्राउन शुगर वाली जगह पर पूरा सब खाली है। एंड जो भी ड्रेसेस मैं देख रही हूँ ना, कुछ मैंने देखे ऐसे, वो सरोजनी में 500 की मिल रही है, और जनपद में 1000 की मिल रही है, और यहाँ पे 2-2.5 हज़ार की मिल रही है। तो जैसे जो दिल्ली की स्ट्रीट मार्केट्स होती है ना, तो उसमें सबसे सस्ता है सरोजनी। फिर थोड़ा जनपद से आप ड्रेसेस वगैरह ले सकते हो, बट GK इज़ एक्सपेंसिव। बार्गेनिंग जैसे अगर आपको कोई 2000 की ड्रेस बोल भी रहा है, तो वो करते करते 1000-1200 पे आ जाते हैं। बट फिर इतना ज़्यादा प्राइस बोल देते हो तो आप कितना ही
कम करवा लोगे। GK1 एम ब्लॉक मार्केट में ना आपको बहुत सारे ब्लाउज़ मिल जाएंगे। तो ये ना नीचे बेसमेंट में दुकान है, यहाँ पे जो भी डिज़ाइन आपको बनवाना है ना सब बन जाएगा, मिल भी जाएगा। और इधर के मैं मोमोज़ खाती हूँ। वैसे तो यहाँ पे डोलमा आंटी भी है, बट डोलमा आंटी के मोमोज़ बहुत बेकार होते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने ये पनीर मोमोज़ खाए यहाँ से। फिर मैं चली गई थी ये ट्रीटमेंट करवाने। दिस इज़ फोटो बायो क्या था, मॉड्यूलेशन समथिंग। तो ये पूरी लाइट दी जाती है, इसमें लेटा जाता है कपड़े उतार के, और रेड लाइट लगती है शायद आधे घंटे के लिए पूरी बॉडी पे कोलाजन प्रोडक्शन के लिए। अभी मैं ये ऑक्सीथेरेपी करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने फोटो बायो मॉड्यूलेशन करवाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया भी कि उसमें लेट जाते हैं, जो ट्रीटमेंट जहाँ से वो लाइट निकलती है उस मशीन के अंदर ऐसे लेटना होता है। यू हैव टू रिमूव योर क्लोथ्स, और फिर वो लाइट पड़ती है, आइज़ हमारी ढक दी जाती है। और अभी ये मैं ऑक्सीथेरेपी करवा रही हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने करवाया था, मैंने ब्लॉग में बताया था, बट मेरे को ना उससे थोड़ा सा दर्द होने लगा था। बट टुडे आई एम फीलिंग बेटर। मुझे वही लग रहा है कि दिल्ली वालों को ना सही में पोल्यूशन सूंघने की, गंदी ऑक्सीजन लेने की ना आदत हो गई है। तब भी जब यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन मिला ना मुझे उस दिन, 98% ऑक्सीजन ये लोग बोलते हैं। और क्या हुआ मेरे साथ फर्स्ट टाइम में कि मुझे पेन होने लगा यहाँ पे पूरा, बट आज मुझे सही लग रहा है। तो जो मैं बता रही थी ना कि दिल्ली वालों को प्रदूषण की आदत हो गई है, वो शायद सच ही है। इसलिए मेरे प्योर ऑक्सीजन सुन के ना पूरा ऐसा सर घूम गया था उस दिन, बट आज अच्छा लग रहा है। और ये पूरा ना ऐसे चेम्बर होता है, देखो मैंने बताया भी था, पूरा ये ऐसे चेम्बर है। कैमरा उस तरफ करती हूँ। ये ऐसे है, यहाँ पे 2 और सीट है। इधर पे मैं बैठी हूँ इस साइड, यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट भी रखा हुआ है कि ठंड लगे। इधर एक और चेयर है, और इधर मेरी ग्रीन टी है, बिस्किट्स है। तो अपना आराम से यहाँ पे बैठो, चाय कॉफ़ी पियो, बिस्किट खाओ, फ़ोन यूज़ करो और प्योर ऑक्सीजन लो। घर पे आते ही मैंने मुंह धोया, और देखो ये फेस वॉश के बाद भी ना मेरे फेस पे कैसे ये इन्फ्लेमेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है। दिख रहा है ये रेड रेड आपको स्पॉट्स? थोड़ा सनस्क्रीन पे भी एक लेयर होती है ना, तो उससे ये चले जाता है, बट ये थोड़ी देर में हट जाएगा। बट फेस वॉश करते ही मतलब थोड़ा सा भी फेस पे टच हो रहा है ना, हाथ या कुछ ऐसे मैं इसको रब करूं, तो ये रेडनेस मेरे फेस पे आ रही है। देखो अभी गीला है ये फेस, जस्ट धोया है तो ये पूरा रेड हो रखा है। ये सारे दाने हैं, ये सब दाने दाने हैं यहाँ पे, ये सारे, ये देखो। तो इसके लिए ना मैं जो गई थी अभी स्किन क्लिनिक, उन्होंने मुझे 2 चीज़ें दी है। एक तो वैसे तो 3 चीज़ें थी, पर मुझे लगा मैं इतनी सारी चीज़ें लगाऊंगी कब। तो पहला ये इन्होंने मुझे मोरिंगा का ग्लो पैक दिया है, ये फेस पैक लगाने को बोला है। दिस हैज़ मोरिंगा एक्सट्रैक्ट, हाइलोरॉनिक एसिड एंड नायासिनामाइड। तो ये मैं अभी लगाऊंगी। और एक मुझे मॉइस्चराइज़र दिया है, पता नहीं मॉइस्चराइज़र है कि हीलिंग, थोड़ा सा इस रेडनेस को कम करने की क्रीम है ये बायोडर्मा की। और बायोडर्मा के प्रोडक्ट्स मैं ट्रस्ट करती हूँ, मैंने बहुत बार यूज़ करे। और मैंने क्या करा, जीके से ये ब्लाउज़ लिया। ये वैसे बहुत ही सुंदर साड़ी है, पर फिर मुझे लगा कि इसका मैं ब्लाउज़ बनवाऊँगी ना, मैं मम्मी को दे देती हूँ। दिस इज़ टस्सर में है ये साड़ी, और कलमकारी वर्क है इस पर, बहुत ही सुंदर साड़ी है। तो इससे मैंने ये मैचिंग ब्लाउज। तो आज नेक्स्ट डे है और शाम हो रही है अभी। और शाम को मैं इसलिए अभी ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मैं कुछ ना कुछ काम कर ही रही थी। आज मेरा क्लीनिंग डे था, साफ़ सफाई डे, फ्राइडे है ना, तो मैंने हेयर वॉश किया था, शैम्पू किया है। और ये मेरे नेचुरल बाल है, मतलब शैम्पू करने के बाद ऐसे लगते हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि शैम्पू के बाद थोड़ा सा उड़ो उड़ो हो जाते हैं ना, ऐसे बाल गीले रहते हैं ना। तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी बेडशीट है या क्लीनिंग हो गई रूम की, उससे मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ, साफ सफाई हो जाती है पूरी। और कल मैंने आपको ना बताया था ना कि मैं स्किन क्लिनिक नहीं बोलते उसको, सेंटर बोलती हूँ। क्लिनिक उसको बोला जाता है जहाँ पे डॉक्टर हो, डर्मेटोलॉजिस्ट हो। तो वहाँ पे कॉस्मेटोलॉजिस्ट ही होते हैं, या जो हम लेज़र वेज़र वाले स्किन सेंटर पे जाते हैं। तो उन्होंने मुझे जो ये मास्क दिया था ना मोरिंगा का, 1300 रुपये का ये मास्क था, इनका इन हाउस मास्क है ये। और ये इतना अच्छा था ना, मतलब मैंने जब इसे यूज़ करा तो मुझे फील हुआ कि मेरे फेस पे ना थोड़ा ग्लो आया है। और मैंने फेस वॉश सुबह से नहीं करा है, मैंने बस क्रीम यूज़ करी। और क्रीम इन्होंने मुझे दी थी, कहाँ गई ये, बायोडर्मा की, ये रही। तो ये आपको वैसे तो नायका पे भी मिल जाएगी। तो देखो जिन लोगों के भी फेस पे बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, या खुजली होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जलन होने लगती है, क्योंकि ना मेरे यहाँ पे ये दिख रहे हो ये स्पॉट्स,
तो इधर बहुत ऐसे जलन हो रही थी, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इससे ठंडा ठंडा कूलिंग इफेक्ट सूदिंग लग रहा है फेस पर। और ऐसा नहीं कि आपको मैट लुक देगा, दिस इज़ गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स। थोड़ा सा ऐसा क्रीमी इसका टेक्सचर है, पर बहुत ज़्यादा इससे रिलीफ मिलता है। और चलो ये भी बता दिया मैंने, अभी सूट मैंने इसलिए पहन रखा है, ये भी बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ अभी गुरुजी के मंदिर। तो हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, ना तो मैं करती हूँ ना मेरे घर पे कोई करता है, बट दिल्ली में बहुत सारे लोग करते हैं। और मुझे कई लोगों ने बोला वहाँ पर जाने के लिए, और मुझे कुछ ऐसे साइंस भी आए। तो अभी पहले मैं जाकर देखूंगी कि मुझे कैसी वाइब्स आ रही है। तो अभी मैं मम्मी के साथ उनके मंदिर जा रही हूँ, गुरुजी का ऐसे बोलते हैं ना, बड़े मंदिर बोलते हैं, छतरपुर में है। और मेरे घर से जाने में अराउंड 45 मिनट्स लगेंगे, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि चलो आज जाकर देख ही लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसका भी प्लान बन रहा था, कुछ महीनों से, क्योंकि 6 महीने से मुझे ऐसे कुछ साइंस आ रहे हैं। वेयरिंग दिस सूट, और बहुत ही इसका प्रिंट ना कॉमन सा है, पर मैंने फिर भी रख लिया कि चलो 2-3 बार तो मैं इसको पहन ही लूँगी। दिस इज़ प्योर कॉटन, और अब तो मुझे क्लासेस भी जाना है, तो जाने वाने के भी काम आ जाएगा। बट इसका बैग बहुत अच्छा है। एक तो बाल मेरे इतना पता नहीं हेयर फॉल हो रहा है ना मानसून में, इसलिए मैंने छोटी बना लिया। इसका बैग देखो, इसकी बैग बैकलेस है, पर मैं चुन्नी ले रही हूँ, इसके साथ की चुन्नी नहीं है, बट आई विल कैरी सम अदर पिंक चुन्नी। तो बहुत सुंदर बैग है यार, पता नहीं वीडियो में बहुत मैं ऐसा डल डल सा आ रहा है, बट बहुत अच्छी लग रही है बैग इसकी। और छोटी बना ली है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करा है, मेकअप वगैरह नहीं करा, ऐसे ही जा रही हूँ। यहाँ पे एक टी पॉइंट होगा तो यहीं पे उतरना पड़ता है, गाड़ी आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं, तो इस गाड़ी से हम लोग गए थे अंदर। मैं अभी जस्ट घर पहुंची हूँ, और वहाँ गुरुजी के मंदिर में ना आप कोई फ़ोटोज़ या वीडियोज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो गाड़ी नहीं आप अंदर ले जा सकते, आपको उतरना होता है, फिर शटल होती है, तो गाड़ी से आपको अंदर ले जाते हैं। फिर जो सिस्टम है वहाँ का, एवरीथिंग इज़ वेरी टक 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 सिस्टमैटिक, बहुत अच्छा है ना, साफ़ सफाई है, और सब बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, कोई लाइन का भी जो भी है सब अच्छे से लाइन में जा रहे हैं, सब बारी बारी से दर्शन कर रहे हैं। फिर प्रसाद मिल रहा है, चाय मिली थी पहले, और फिर लंगर हुआ था। और एक ही जैसे एक प्लेट में से 4 लोग खाते हैं, तो मैंने, मम्मी ने, और 2 थे, एक आंटी थी, एक बच्चा था, तो उसने खाया। और वहाँ पे मुझे एक चीज़ ऐसी लगी कि सब लोग एक दूसरे को अंकल आंटी बोलते हैं, तो ये मेरे लिए मतलब मुझे थोड़ा ऐसे फ़नी लग रहा था, मम्मी को भी लग रहा था, क्योंकि मेरे से एक एजेड अंकल थे, उन्होंने मुझे आंटी बोल दिया, बच्चों को अंकल बोल रहे हैं, अंकल आंटी सब ऐसे ही बोलते हैं एक दूसरे को, अंकल आंटी, आंटी अंकल, कितनी भी एज के हो अंकल आंटी बोलते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आया। खैर, मैं तो पहली बार गई हूँ तो अभी कह नहीं सकती हूँ। और मुझे 2 आंटी लेडीज़ थी, तो वो मिली, तो उनसे मैंने बात करी, तो वो बोल रही थी सत्संग वगैरह में आने के लिए। वहाँ के नहीं, मतलब जो गुरुजी का मंदिर है उधर तो बस आप जाओ, दर्शन करो, लंगर करो, बस। मुझे कुछ लोग मिल गए थे, मतलब जिनसे मैं बात करती थी लाइन में, क्योंकि पूछने लगी ना, मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ तो मुझे आइडिया नहीं था, तो उनसे मैं कुछ चीज़ें पूछने लगी, तो उन्होंने बताया ऐसे कि सत्संग होता है, और यहाँ पे सबको अंकल आंटी बोलते हैं। क्या होता है अभी तो मुझे पता नहीं, मैं करूँगी कि नहीं फॉलो। पर हुआ क्या मेरे साथ कि मुझे ना ये ब्रेसलेट मिला उधर, सबको नहीं दे रहे थे। मैं जैसे ही जब वहाँ से निकल रही थी ना, तो एक आंटी ने मुझसे पूछा आपको ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला। मैंने बोला मुझे नहीं पता, ऐसे ही मेरे हाथ में किसी ने पकड़ा दिया। और सही में मेरे हाथ में ना किसी ने, जो सेवा वाले थे, उन्होंने पकड़ा दिया। तो वो आंटी ने मुझे बोला कि हमने तो उनसे मांगा भी, हमें तो दिया नहीं, हमें तो बोला कि ख़त्म हो गए हैं, कि है ही नहीं। तो मेरे हाथ में उन्होंने दे दिया ब्रेसलेट, मैंने पहन लिया। और तो मुझे फिर लगा कि पता नहीं कोई साइन है, कि सबको तो मिला नहीं, ना मम्मी को मिला, ना और भी लोग थे किसी को मिला। तो ठीक है, आई विल सी, अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, पर देखते हैं। पर जाके मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज है वहाँ पे, सिस्टमैटिकली सब कुछ है। तो जो दिल्ली में रहते हैं, एक बार देख कर आइए कि क्या हो रहा है। और बस अब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, और कल मेरी क्लास भी है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना, और गिव अवे में पार्टिसिपेट भी कर लेना, ठीक है। चलिए, बाय बाय।